अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। फसलांसर रिलीफ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से फिर एक खातून की मौत हो गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फसलांसर इलाके में रिलीफ हॉस्पिटल की एक और बार लापरवाही की वजह से खुर्शीद बेगम 60 साल की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन कबल पेट के दर्द की शिकायत लेकर रिलीफ हॉस्पिटल फसलांसर में शरीक किए, जहां पर डॉक्टरों ने इनका इलाज शुरू किए और अच्छी खासी औरत जो सिर्फ पेट का दर्द लेकर गई थी, उसकी लाश बाहर निकली। नाजरीन, मुसलसिल डॉक्टरों की लापरवाही शहर हैदराबाद में बढ़ती जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि कोई और डॉक्टर ऐसी जाने ना ले और ऐसे लोगों की जिंदगी से ना खेले। बहरहाल इत्तला मिलते ही हुमायूं नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। देखना है कि इस हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होगी। मोहम्मद अतीक के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। स्टार्टिंग में भाई कल 11 बजे ले गया वालिदा को, शाम में रिलीफ हॉस्पिटल में ले गया खाली ग्लूकोज चढ़ाने लेके आया था। हमें कमजोरी की तरफ से खाली ग्लूकोज चढ़ाने लेके आया था। अब लोगों को बोला ग्लूकोज चढ़ा दिया, बाद में आपने लिख लाते बोलते ना, बोले नहीं 2 दिन क्या से एडमिट करना पड़ता, जरा सही हो जाते फिर दूसरे हॉस्पिटल में लिख लो बोल के बोले ना। 2 दिन क्या से जरा एक ग्लूकोज से क्या होता, कुछ भी ना होता। 2 दिन तक रखे तो अच्छा रहा था बोल के बोले ना। फिर इसके बाद मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, नर्स साहब कुछ भी काम वही नहीं कर रहे, कुछ भी। फिर इसका डॉक्टर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ना नर्स साहब कुछ भी दे रहे, कोई भी कुछ भी स्टाफ कुछ भी दे रहा ही नहीं। समझो नहीं, यही बोल रहे गोलियाँ ले क्या गई थी, वो इंजेक्शन दे क्या गई थी, वो पूरा टोटल यही बोल रहे खाली। और कल 11 बजे ले गया, कल हॉस्पिटल को 11 बजे ले गया हम लोग। 11 बजे ले गया, बाद में सुबह में अच्छे हो गए, नहीं बोल के ना सुबह में अच्छे हो गया। अब हो गया आदमी क्या कर रहे हैं, एक जना आके ब्लड टेस्टिंग होना है, ब्लड क्या से होना है बोल के पूरा सैंपल लेके जा रहे खाली। फिर बोल रहे कि ब्लड की कमजोरी है बोल के बोल रहे, फिर खून की कमजोरी है बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद इंजेक्शन लेके जाके लगा रहे। फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, नर्स को कुछ आ रहा ही नहीं, कुछ करने के लिए आ रहा ही नहीं, समझो। अब आ रहे हैं उसके अंदर एक सुई जब आ रहे नहीं, गलत जगह लग गई बोल के ग्लूकोज भी चढ़ाया, समझो। सब चीज़ हम लोग का लेके आके फिर आखिरी में बोल रहे नहीं पैसे सबमिट करना पड़ता सुबह में, जरा एक दिन हो गया ना करो बोल के बोल रहे। रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहे भाई लोग, कुछ भी। सुनिए हॉस्पिटल में पहले वो ना बोल रहे, पहले 2000 रुपये लगा रखा बोल के बोले भाई, 2000 रुपये रखा बोल के बोल रहे। फिर इसके बाद गोलियाँ पूरे हमला लेके आ रहे, गोलियाँ भी हम लोग लेके आ रहे, पूरा ट्रीटमेंट हमने सामान पूरा लेके आ रहे। आखिरी में बोल रहे पैसों का मसला नहीं है भाई, पैसों का मसला नहीं है कुछ भी, मगर ये क्या है मालूम, इनका जो लापरवाही कर रहे ना भाई पब्लिक के साथ। सुने आज हमारे वालिदा के साथ हुआ, पहले भी हुआ, नहीं बोल के नहीं है, पहले तो भी कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब किसके भी साथ नहीं होना ना भाई, बोलो अब अपने साथ नहीं होता तो नहीं होता बोल देना ना भाई। क्या वजह से मौत हुई अभी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की तरफ से, डॉक्टर और स्टाफ की तरफ से। स्टाफ इमरजेंसी को कुछ देख रहा ही नहीं। एक डॉक्टर बोला, वही बोल रहा है, एक जना बोल रहा है कि इरफान, एक जना बोल रहा है कि इरफान नहीं है। अभी दूसरा तो बोलो जब आपको मालूम ही नहीं है, जब आपको कुछ करने का ही नहीं है तो क्या करना, बोलो। क्या नाम है डॉक्टर का? कलीमुद्दीन बोल के नाम है, पहले जो सीनियर डॉक्टर है उसका नाम कलीमुद्दीन है। एक डॉक्टर बोलता है कि आके ट्रीटमेंट चल रहा था, एक अफसर है, क्या नाम है, आसिफ बोल के डॉक्टर है, जो डॉक्टर बोल रहा है कि इरफान नहीं है, इरफान नहीं है बोल के बोल रहा है, दवा दे रहा हूँ। इधर देखिए, तो एक डॉक्टर को पूछा इरफान है, वो तो नहीं आपकी वाला को चक्कर में इरफान नहीं है। 2 डॉक्टरों को पूछ रहा हूँ इरफान है, एक को बोल रहा हूँ इरफान है, तो हाँ साहब इरफान की दवा दे रहे हैं हम। दूसरे डॉक्टर को पूछा तो इरफान ही नहीं है बोल रहा। तीसरा डॉक्टर को पूछा मैंने क्या हुआ साहब, बोल दो हार्ट अटैक आ गया। अरे भाई आप जब इरफान डॉक्टर पेशेंट को इरफान है तो आप उसको ग्लूकोज कैसा चढ़ाते, इंजेक्शन कैसा देते। अब 2 नर्सा लेकर इतना बड़ा कौन सा इंजेक्शन, ये ट्रीटमेंट दिए, इसमें ये दवा देने से हरकत पूरी बर्खास्त कर दिया। तो यानी कि डॉक्टर पेशेंट की बीपी लो हो रही, वो बीपी लो हो रहा तो भी क्या कर रहे हैं आप, बीपी जब पेशेंट का लो हो रहा तो जब वहाँ पे इंजेक्शन देने का अलाउड ही नहीं है। अब वो उसकी रिटेलिटी में इंजेक्शन दे दिया। आप उम्र देखना था आदमी की क्या हिसाब की है, अब दे दे क्या सडन आप बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया, तब क्या बोलो साहब, इसको बोलूँ। अब मेरी तो माँ निकल गई, माँ निकल के तो अब जो मेरी माँ तो तकलीफ है, दोनों को तकलीफ होना आज मेरी माँ। पेशेंट जो है ना एक्चुअली आया था कंप्लेंट से, बीपी, शुगर, वीकनेस, और उसको थोड़ा सा जो है ना सेप्सिस था और डायबिटिक फुट था उसको। डायबिटिक फुट में शुगर की वजह से जो अल्सर होता है वो उसको था। पेशेंट कल एडमिट हुआ, कल शाम में मैं देखा और उसको एडमिट करा और इन्वेस्टिगेशंस लिखा। इन्वेस्टिगेशंस आज है उसके, आज है। जॉन्डिस उसको उतना नहीं था, बॉर्डर लाइन पे है, नॉर्मल लेवल पे ही है। साथ ही साथ पेशेंट सेप्सिस में था।
WBC काउंट बहुत हाई है उसके, तो जो भी एंटीबायोटिक जा रहा था वो सब जा रहा था, पेशेंट की ड्रेसिंग भी वगैरह चल रही थी। और उसको आज और उसका HB भी बहुत कम था, और उसको आज शाम में मैं देख के उसको जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एडवाइस करा। पेशेंट शाम तक भी स्टेबल ही था। अब सडनली रात में अब उसको जो है ना हाइपोवोलेमिक शॉक में जाके पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया, और ये फिल ऑफ दी सिचुएशंस। जब इन लोग आपके हॉस्पिटल को पेशेंट को लाए थे, जब तो इन लोग ये बता रहे कि पेशेंट अच्छे थे, हाँ, पेट के दर्द से आपके हॉस्पिटल को लाए। पेट में भी दर्द था पेशेंट के, और पेशेंट जो है ना एक्चुअली जो है ना हाइपोग्लिसीमिया में था, शुगर बहुत कम थी और सेप्सिस में था। पेशेंट स्टेबल ही था। पेशेंट अब शाम तक भी आज भी स्टेबल ही था। वो शाम में 8 साढ़े 8 बजे तक भी मैं आके देखा, पेशेंट स्टेबल ही था। पेशेंट के वाइटल्स, BP कभी उसका लो नहीं हुआ, पल्स कभी उसका लो नहीं हुआ, पेशेंट स्टेबल ही था। सडनली पेशेंट 11-12 बजे पता नहीं कब अब रात में जो है ना पेशेंट अचानक हाइपोवोलेमिक शॉक में जाके कार्डियक अरेस्ट में गया। पेशेंट के घर वालों का कहना है कि कुछ मेडिसिन की वजह से, वो इंजेक्शन गलत देने की वजह से सब किट में है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी हम आज से दे रहे हैं सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें हो सकते। जब आपके हॉस्पिटल में ये नहीं हो सकता था इलाज, तो उन लोग बोल रहे भी करते आपको, हम दूसरे हॉस्पिटल को ले लेके जाते, उसके बाद भी आप नहीं भेजे? नहीं, सवाल वो नहीं है कि हम क्यों नहीं भेजे। पेशेंट स्टेबल कंडीशन में था, पेशेंट को हम इसलिए एडमिट करें क्योंकि पेशेंट जो है ना हाइपोग्लिसीमिया में था, शुगर बहुत कम थे उसके, BP वगैरह उसका खाना पीना उसका बहुत दिनों से नहीं था, इसलिए उसको एडमिट करें। और शुगर का जो अल्सर था उसके लिए भी उनको समझाया गया है कि अल्सर को लाइट मत लो, गैंग्रीन में जा रहा। पेशेंट को थोड़ा सा स्टेबल हुए के बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना है बोल के आज मैं ब्लड रिपोर्ट्स देख के करके आज मैं बात कर रहा हूँ। आपका जिम्मेदार डॉक्टर कौन थे हॉस्पिटल में जब ये हादसा पेश हुआ? जब ड्यूटी डॉक्टर मौजूद था यहाँ पे। क्या नाम था आपका? बाखर। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है, मैं फिजिशियन। पेशेंट की एज क्या थी सर? पेशेंट की एज अराउंड 60 अबव है। क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नाम खुर्शीद बेगम। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।